आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। इमरान मसूद के करीबी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता संदीप चौधरी ने लगाए बहुजन समाज पार्टी पर गंभीर आरोप। संदीप चौधरी ने कहा, मायावती ने किताबों में बेच दिए मान्यवर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने। जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, हमारे नेता इमरान मसूद खुद एक पार्टी हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं। इमरान मसूद 10 तारीख को फैसला लेंगे कि उन्हें किस पार्टी को ज्वाइन करना है और जरूरत पड़ी तो पूर्व में जिनके साथ छोड़ा है उनका दामन फिर से थाम भी सकते हैं। संदीप चौधरी ने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए एडिटर चीफ अरशद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ सहारनपुर में हम पहुंचे हैं इमरान मसूद के आवास पर। यहां पर हमारी भेंट हुई संदीप चौधरी, जो इमरान मसूद के बहुत ही कट्टर समर्थक भी हैं और करीबी भी हैं और भिन्न भिन्न पदों पर रह भी चुके हैं। इंट्रोडक्शन में संदीप जी बताएंगे क्या क्या जिम्मेदारी रही है। बात करते हैं संदीप जी से। जी संदीप जी। जी, संदीप चौधरी, पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जबीरन और पूर्व सदस्य जिला पंचायत सहारनपुर। आप से चर्चा 2024 के चुनाव को लेकर आज शालट करना चाहता है। 2024 के चुनाव में आपने बड़ी उम्मीदों के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, लेकिन वक्त आने से पहले ही दिल के अरमा आंसुओं में बहकर रह गए। और एक कहावत सटीक बैठती है कि ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना साहब इधर के रहना है इधर के, अब जाए तो कहां जाएंगे। ये जो आपकी शायरी है ना, ये बहुजन समाज पार्टी के पूरे संगठन पर, उनके नेताओं पर पूरी सटीक बैठती है। हम बहुजन समाज पार्टी में जब नेताजी गए थे तो इस उम्मीद के साथ गए थे कि पहली बार कोई धरातल का जमीनी नेता बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अगड़ा सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक इतनी बड़ी ताकत सहारनपुर से चले, जो मेयर के चुनाव में दिखाने का काम किया हम लोगों ने। जिस बहुजन समाज पार्टी को 8000 वोट 2022 के चुनाव में मिले, उसी बहुजन समाज पार्टी को इमरान मसूद जी के नाम पे खदीजा मसूद जी का जब टिकट हुआ मेयर का, तो 1,46,000 वोट मिले हैं। तो जो आप शायरी कह रहे हैं ना, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए सटीक है। इमरान मसूद को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद खुद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, जिसको साथ लेना है वो ले और मजबूत होने का काम करें। इमरान मसूद और उनके साथी हमेशा से मजबूत है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूती दे करके दिखाई, उन्होंने समाजवादी के विधायक बना करके दिखाए, उन्होंने कांग्रेस से विधायक बना करके दिखाए। वो निर्दलीय विधायक 2007 में कैबिनेट मिनिस्टर को हरा करके बने थे। तो खुद में एक पार्टी है, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। संदीप भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी पूर्व में इमरान मसूद साहब का एक बयान बड़ा वायरल हुआ है। जनता को उन्होंने एक संदेश दिया था कि तुम्हारी वजह से मैं ये बन गया हूं। लेकिन आज ठीकरा किसके माथे फोड़ेंगे आप? आज तो जनता का दोष नहीं है, आज तो आपको बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। देख लिये, वो बड़े नेता हैं, इमरान मसूद साहब बड़े नेता हैं। और जिस वक्तव्य की आप बात करें, बड़े फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे। इमरान मसूद साहब कभी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि जो सम्मान कांग्रेस ने उन्हें दिया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने दिया, लेकिन समर्थकों के दबाव में आकर के जब उनके समर्थक और पूरी जनता पूरे पश्चिम की कहने लगी कि नहीं साहब, समाजवादी की सरकार आ रही है, समाजवादी में जाइए, तो कहीं ना कहीं उस चीज से परेशान हो गए। उन्हें भविष्य दिख रहा था। उन्हें केवल उनका ही बयान यह था कि 100-125 से ऊपर समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी। इमरान मसूद का बयान था कि 125 से ऊपर नहीं समाजवादी पार्टी जा रही है। मेहनत कर लेनी चाहिए, अखिलेश जी को टिकट अच्छे से देने चाहिए। और उसके बाद वादा खिलाफी समाजवादी पार्टी ने करी थी। तो उनकी दूरदर्शिता ये थी हमारे नेताजी की, इसलिए उन्होंने वो वक्तव्य दिया था। लेकिन निश्चित तौर से 10 तारीख में एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। नेताजी कोई ना कोई फैसला सभी साथियों से। सीधी बात, अखिलेश यादव ने विश्वास में लेकर इमरान मसूद को धोखा दिया, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जग जाहिर है ये बात। इमरान मसूद जैसा नेता जो 2007 में निर्दलीय एमएलए रहे, 2012 में नकुड़ विधानसभा से 90,000 वोट लेकर के हारे, 2017 में इतने ही लगभग 92,000 वोट लेकर के हारे, और उनको चुनाव ना लड़ाना, ये इसका मतलब क्या समझते हैं आप?
तो निश्चित तौर से जो चीज अखिलेश जी ने कही थी उनको नहीं कर पाए और उसके बाद भी कोई सम्मान नहीं दिया गया, तब जाकर के बसपा को ज्वाइन करा गया था। और यही था कि दलित मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सब लोग, नेताजी ने नारा भी दिया था कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा, अगड़ा पिछड़ा भी साथ चलेगा। ये नारा इमरान मसूद जी का था, लेकिन नोटों के सामने और रसीदों के सामने, किताबों के सामने बहन जी ने और इनकी पार्टी ने, इनके संगठन के लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब जी के सपने को, हमारे बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को किताबों का तोलने का काम कर दिया। और निश्चित तौर से ये दलित समाज के साथ साथ सभी दलित, वंचित, शोषित जितने भी लोग हैं उनके सपनों को चकनाचूर करने का कम से कम सहारनपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के और पूरे संगठन ने करने का काम किया है। कांग्रेस को आपने छोड़ा, समाजवादी को आपने छोड़ा, बसपा ने आपको छोड़ा, अब आपके पास ऑप्शन आरएलडी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? देखिए, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? मैंने आपको अभी बताया कि इमरान मसूद खुद में एक पार्टी हैं। क्या ऑप्शन है? बहुत ऑप्शन है। 10 तारीख के बाद बहुत ऑप्शन तो क्या है? एमआईएम। देखिए, एमआईएम। देखिए 10 तारीख के बाद भाई साहब, 10 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसमें सब लोगों की राय ली जाएगी। और हमेशा से रहा कि जो कार्यकर्ताओं ने कहा है, समाजवादी पार्टी में जाने का नेताजी का फैसला थोड़ा ही था, कार्यकर्ताओं का था। और कार्यकर्ता जो भी 10 तारीख में अगर वो जहां भी जाने के लिए कहेंगे, अगर वो निर्दलीय रहने के लिए कहेंगे, वो कांग्रेस के लिए कहेंगे, वो सपा के लिए कहें, वो लोकदल के लिए कहें, या वो जहां भी कहें, वो कार्यकर्ताओं का फैसला होगा, साथियों का फैसला होगा। निश्चित तौर से जो भी कार्यकर्ता फैसला लेंगे, नेताजी उसी के अनुसार कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे 10 तारीख के बाद। जिनका पूर्व में आपके साथ में धोखा देने का कार्य हुआ, क्या उनसे भी फिर से हाथ मिला सकते हैं? अकल आ गई होगी ना अब तो, जब यहाँ